सबसे पहले हम आपको बताएं कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन अब 5 साल के बच्चों को भी लगाने का फैसला हुआ है। शहर में 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को कल से कोरोना वायरस से बचाव के इंजेक्शन लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 19 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से 12 साल तक के 19,64,000 बच्चों को कोरोना वायरस के हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। बात कर लेते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, चूंकि अब कोरोना से बचाव की वैक्सीन जो है वो 5 साल तक के बच्चों को भी लगाई जा सके कि इस ज़मन में फैसला कर लिया गया है। 5 साल से 12 साल तक के उम्र के बच्चों को ये वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। आपको बताएं कि इस हवाले से 210 टीम्स जो है वो तश्कील दे दी गई है लाहौर शहर में, जबकि 443 मुलाजमीन इस मुहिम को सुपरवाइज करेंगे। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 12,000 महकमा सेहत के एहलकार इस मुहिम का हिस्सा होंगे, जबकि पहली मरतबा 175 डॉक्टर्स को भी फील्ड में टीमों के हमरा भेजा जाएगा। आपको ये बताएं कि कम उम्र बच्चों को 0 पॉइंट की जो डोज है वो लगाई जाएगी। सरकारी और निजी स्कूलों में भी टीमें जाकर बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे, जबकि इस हवाले से ये बताया गया कि वालिदैन अपने बच्चों को बिला खौफो खतर जो है वो इंजेक्शन लगवाएं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने तमाम तर तैयारियां आज शाम तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि इस हवाले से ये कहा गया है कि इंजेक्शन के कोई मनफी असरात नहीं हैं। बाज़ ममालिक में 6 माह तक के बच्चों को भी कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो शहरियों से अपील की है डीसी लाहौर ने और ये इस्तदा किया कि टीमों के साथ ताउन करें ताकि आइंदा कोरोना की वबा के जो असरात हैं वो इस तरह के ना हो जिस तरह के माजी में देखे गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद हुसैन। दूसरी जानिब डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। शहर में डेंगू के मजीद 60 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि शहर भर में 1,746 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। आपको बता रहे हैं डेंगू केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 60 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर भर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 134 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में 1,746 मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं असमत अवान से, जो हमें डेंगू की अस्पतालों में मजमूई तौर पर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी असमत। जी बिल्कुल, शहरियों को पहले से भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि जो डेंगू है वो शहर लाहौर में ख़तरनाक हद तक फैल रहा है। अभी भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मज़ीद 60 नए मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद है वो भी 134 तक जा पहुंची है, जबकि शहर के 1764 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। लेकिन तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है कि जो आने वाले दिन हैं इनमें मजीद जो खतरनाक सूरत हाल है वो पैदा हो सकती है। ना सिर्फ डेंगू के केसेज में इजाफा हो सकता है बल्कि जो कीमती जिंदगी है वो भी जो डेंगू बुखार है वो निकल सकता है। तो तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि डेंगू से बचने के लिए फौरी तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें और डेंगू से बचने के लिए जो तमाम तर इन्हिसार है वो ज़िला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत पर ना रखें, बल्कि अपनी मदद आपके तहत अगर आपके इलाके में, आपके घरों पे, आपके छतों में और अगर कहीं पर भी पानी खड़ा है तो उसको खड़ा ना होने दें। दूसरा, पूरे आस्तीन वाले जो कपड़े हैं वो पहन के जाएं और जब सूरज तुलू हो या गुरूब हो इस वक्त सबसे ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि जो डेंगू मच्छर है इस वक्त ज्यादा काटता है। और अगर तिब्बी माहिरीन की बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए और खासकर मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल किया जाए तो डेंगू जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आजमत अवान। हुकूमत का माह सितंबर के बिलों में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज ना करने का फैसला हुआ है। जुलाई की 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट FPA की मंजूरी हुई थी, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से FPA चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं इस बारे में, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से जो बिजली के साथ पिन है इनको आज भी रिलीज किया गया है कि माह सितंबर में जो बिल्स हैं उन पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि नेपरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक माह जुलाई में
₹4.34 फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट माह सितंबर के बिलों में वसूल की जानी थी, लेकिन वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों को भिजवाया, जिसमें इस बात को वाज़ेह किया है कि वो सार्फिन जिनके यूनिट 300 तक हैं और वो सिंगल फेज मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये चार्ज जो है माह सितंबर के बिलों में उन पर आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन लेस्को ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को की जानिब से 2 ऐसे बैचेज हैं जिनकी बिलिंग हो चुकी है और बाद सार्फिन जो है उसका बिल भी शायद अदा कर चुके हैं, तो उस पर भी वजारत पावर डिवीजन ने यह वाज़ेह किया है कि जो लोग अपना बिल अदा कर चुके हैं इनको आइंदा माह यानी कि माह अक्टूबर के जो बिल होंगे उसमें ये क्रेडिट दिया जाएगा, जबकि जो बिल जिनकी प्रिंट हो चुके हैं अगर वो तस्हीह करवाना चाहते हैं तो उनको तरमीम शुदा बिल जो है वो जारी किए जाएंगे। जी शाहिद सिप्रा, ये बताइएगा 300 यूनिट इस्तेमाल ना करने पर इस महीने में तो FPA चार्ज नहीं हो रहा, क्या आइंदा भी इस हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा? देखें, हुकूमत इस पर पहले भी फैसला कर चुकी है कि जून में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिसका फैसला किया था कि वो रिलीज दिया जा रहा है, लेकिन उसको अब बताया गया है कि वो मुअख्खर किया गया था, वो वसूल किया जाएगा और 6 एक साथ की सूरत में वसूल किया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें भी ये वाज़ेह किया गया है कि ये सिर्फ सितंबर के बिलों में चार्ज नहीं होगा। इससे ये तासुर जा रहा है कि आइंदा माह कई जो मौसम सरमा आएगा, जब सार्फिन की कंजम्पशन कम हो जाएगी, उनके यूनिट्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा, तो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उस वक्त चार्ज हो सकती है। लेकिन ये नोटिफिकेशन से ये वाज़ेह हो रहा है कि अभी सिर्फ माह सितंबर के बिलों तक रखा गया है कि जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 300 यूनिट तक वसूल ना की जाए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कल में ये वसूल किया जाए, जिस तरह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे हुकूमत खुद कह चुकी है कि 6 माह की एक साथ की सूरत में वसूल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमें अपडेट कर रहे थे। माह सितंबर में मशरूत तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज ना करने का ये फैसला हुआ है। जुलाई में 300 यूनिट इस्तेमाल पर FPA चार्ज नहीं किया जाएगा बिजली सार्फिन से। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इतवार के रोज़ अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी के लिए शहरियों का मॉडल बाजारों का रुख। सब्जियों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। बात कर लेते हैं इस बारे में उमर डार से। जी उमर डार, अपडेट कीजिए। इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूं और इतवार के रोज़ शहरी कसीर तादाद में यहाँ अशियाए खुर्दोनोश की खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं। सब्जियों के आजकल जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। शहरी यहाँ पे सब्जियों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पे उनकी कीमतों में कुछ फ़र्क है कि नहीं। अब बताइएगा कि सब्जियों की कीमतें जो हैं यहाँ पे कुछ कम है बाज़ार की निस्बत? थोड़ा सा फ़र्क है बाज़ार की निस्बत, लेकिन ये है कि इधर भी में बढ़ती महंगाई के साथ साथ तो रेट्स बढ़ते जाते हैं। इधर भी बल्कि हर जगह डबल रेट्स हैं, किसी स्टॉल पे कोई रेट मिल रहा है, किसी स्टॉल पे कोई रेट मिल रहा है, तो ये सब डिफरेंस चल रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम बताइएगा कि इधर जो अशिया खुर्दोनोश का मयार है उससे मुतमईन है आप? मुतमईन बस कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि हाँ यहाँ पे स्टॉल जो है वो अलहदा है, उसकी रेट अलहदा है, इसका रेट अलहदा है। वो उन्होंने एक फ़िक्स रेट नहीं रखा हुआ कि जो एक फ़िक्स रेट होता है ना बाज़ारों की निस्बत यहाँ पे कुछ कम है रेट? हाँ बिल्कुल कुछ कम है, बिल्कुल ये है। तो ओवरऑल आप इंतज़ामात से मुतमईन हैं? हाँ बस ठीक है। जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ हद तक बाज़ार की निस्बत रेट्स तो कम है, लेकिन जो प्राइस जो कंट्रोलिंग यहाँ की मैनेजमेंट है वो इतनी फाल नहीं है, जिसकी वजह से हर स्टॉल के जो हैं वो मुतने रेट्स हैं। बहुत शुक्रिया उमर डार आपका। शहरी लाहौर में मौसम सख्तियाँ दिखाने लगा है। आपको बताएं कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मसोली के बावजूद मौसम जूं का तो है, कोई खासी तब्दीली नहीं आई है। मज़ीद बात कर लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिए, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, बारिश कब होगी? लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज किरणें बिखेर रहा है और अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही है। हब्स तो अब नहीं कहेंगे, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो शहरियों को उसकी गर्मी की कैफियत महसूस की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मौजूदा दर्जा हरारत भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये चुभने वाली जो गर्मी है इससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और शहरी जो है पसीने शराबूर भी नज़र आ रहे हैं। छुट्टी का रोज़ भी है और जो ट्रैफिक है वो भी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन शहरियों को फिर भी ताकीद की जा रही है कि अगर घरों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें
घरों में महदूद रहें। और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 25 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 35% है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि हवाओं का जो शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी और इसी के साथ साथ जो है वो मौसम कुछ बेहतर महसूस किया जाएगा। इस वक्त जहाँ शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं, वहीं परिंदे भी जो हैं वो भी चहचहाहट तो कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से वो भी सिताए हुए नज़र आ रहे हैं। हवाओं का सिलसिला जो है मुकम्मल तरीके से इस वक्त थमा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन जो ही ये हवाएं चलती हैं तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार महसूस होता है और शहरी जो है वो कुछ बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन जो ही जो है वो सूरज किरणें भी खेलता है तो गर्मी महसूस की जाने लगती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि जाती गर्मी जो है वो एक दफ़ा फिर से अपना जोबन दिखाती है। और अब माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि सितंबर का एंड और अक्टूबर का स्टार्ट जो है वो शहर लाहौर में मौसम में बेहतरी के हवाले से मतवक्की है कि शहर लाहौर में मौसम बेहतर हो सकता है अक्टूबर के स्टार्ट में, लेकिन तब तक जो है वो शहरियों को ज़रा सब्र से काम लेना होगा और इस मौसम को जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूँ तो लाहौर का AQI 153 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अभी भी इंसानी सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है और लाहौर जो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। इसके पेश नज़र जो है माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और ऐसी गाड़ियों और ऐसी बाइक्स का इस्तेमाल ना करें जो कि धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा होती है। क्योंकि ना सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना है बल्कि हमें जो है वो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल को भी बेहतर बनाना है और हमारे जो शहरी हैं उनकी भी ख़ास ख्याल रखना है। इसलिए कोशिश करें फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने नासिर को जो है वो जड़ से। बहुत शुक्रिया कोमल, हमें मौसम के अहवाल से अपडेट कर रही थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर के हल्के के कारकुनान से मीटिंग हुई है। मीटिंग का अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम। इस वक्त मैं जोहर टाउन में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर ने कारकुनान के साथ मीटिंग की, जबकि सैलाब ज़दगान की इमदाद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। कुछ मेडिसिन भी यहाँ पर आई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। खोखर साहब, और भी सामान लेकर जाएंगे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पूरी कोशिश है कि अभी पहले राशन जाता रहा है, टेंटिंग तक भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। मेडिसिन के लिए भी डॉक्टर साहब अभी हैं, चेयरमैन बशारत साहब हैं। ये खोखर पैलेस में हमने टेंट लगाए थे सैलाब ज़दगान के लिए, मुख्तलिफ चौकों पे यूनिक काउंसिलों पे हमारे टेंट लगे थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलों ने। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आवाम है उन वो मदद करना चाहती है। उनकी कोशिश है कि जहाँ जो हकदार वहाँ पहुँचे और मेरे भाइयों को उम्मीद है इंशाल्लाह जहाँ कोई सामान आता है वो पहुँचता है। ये जा नहीं रहा, तकरीबन जाता रहता है। परसों भी 2 ट्रक भेजे हैं। अभी ये डॉक्टर साहब और चेयरमैन बशारत साहब मेडिसिन लेके आए हैं और मेरी कोशिश होगी मैं इन्हीं की ड्यूटी लगाऊँ और साथ सामान दूँ, ये ख़ुद उन कैंपों तक पहुँचाए जहाँ हकदार हैं, जहाँ ज़रूरत है। जी, मुस्लिम लीग के रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि पहले राशन लेकर गए थे, अब जो है वो अद्वियात लेकर जाएंगे और वहाँ पर खुद जाकर मेडिकल कैंप लगाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर असलम। लाहौर चैम्बर कॉरपोरेट क्लास इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। सीनियर ताजी रहनुमा बाऊ मोहम्मद मुबशिर लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारों की जीत के लिए कोशा हैं। बात कर लेते हैं इस बारे में सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के सालाना इलेक्शन 2023 के लिए जो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ है वो कर दिया गया है और सीनियर ताज़ा रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर की जानिब से जो कॉर्पोरेट सेक्टर के उम्मीदवार हैं प्याफ फाउंडर अलायंस के हकीम मोहम्मद उस्मान, उनके एजाज़ में नाश्ते का तमाम भी किया गया और उनकी मुकम्मल हमायत का ऐलान है वो बिज़नेस कम्यूनिटी ने किया है। सीनियर ताज़ा रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बाऊ जी, क्या कहेंगे कि इलेक्शन की आमद है, प्याफ फाउंडर अलायंस के आप उम्मीदवार की हमायत के लिए आप तकरीब रखी, क्या कहेंगे इस पूरे मौके के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से? प्याफ फाउंडर अलायंस की जो क़यादत है उसने मियाँ समान साहब को जो टिकट दिया है वो ना सिर्फ हमारी इज़्ज़त का बाइस है, हकीम सईद साहब हमारे तरीना दोस्त हैं, इनको अल्लाह ताला कामयाब करे और हमारी पूरी एकमा पेपर मार्केट की तरफ से हम हकीम साहब की हमायत का ऐलान करते हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ अंजन साहब की क़यादत में ये वाज़ह कामयाब हासिल करेंगे। बिल्कुल, आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन ने मुकम्मल हमायत का ऐलान है वो कर दिया है। हकीम मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद से बात करेंगे। जी हकीम साहब, इलेक्शन में चंद रोज़ ही बाकी हैं, क्या कहेंगे, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और आज जो पेपर एसोसिएशन ने ऐलान किया हमायत का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब बाऊ बशीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तमाम दोस्तों को इधर नाश्ते पर इकट्ठा किया है। तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं सब दोस्त
और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। और ये एक्सरसाइज इलेक्शन की ये बड़ी ज़रूरी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, जब तक मद्दे मुकाबल कोई आए ना तो बात बनती नहीं। तो इसलिए हम भरपूर तरीके से काम करेंगे और मुल्क के लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल हकीम मोहम्मद उस्मान साहब जो कि प्याफ बिजनेस अलायंस के उम्मीदवार हैं, यही कहना है कि इलेक्शन कैंपेन है वो आगाज़ कर दिया गया है और भरपूर तरीके से इस अलायंस को कामयाब बनाने के लिए तमाम सेक्टर्स के पास है वो जाएंगे और ना सिर्फ पेपर मर्चेंट एसोसिएशन बल्कि जो शहर की दीगर एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से भी जो हमायत का ऐलान है वो वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका।